वेलकम टू मैथ्स। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग आपके चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू को हम लोग इसमें देखेंगे। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के दो पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें पहले पार्ट में आपको इस चैप्टर का एक डिटेल इंट्रोडक्शन बताया गया है वन शॉट के फॉर्म में, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। देन पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, जिनको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और जो आज का ये पार्ट 3 है आप सभी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसमें हम लोग इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ताकि जो आपका इस चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एकदम डिटेल में आप सभी को समझ में आ जाए। इसमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाए। तो हमारे किसी भी सीरीज को मिस ना करें। जो हमारा सीरीज है इसका नाम है सफलता सीरीज, ठीक है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो 2 में बताया था कि यह जो चैप्टर है यह आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में आपके आईसीएसई क्लास 10 के सिलेबस में शामिल किया गया। तो इससे बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास नहीं है, फिर भी जो 3-4 क्वेश्चन है उनको हम लोग इसमें काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आप समझ जाओ कि इस चैप्टर से अभी तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए आपके इस चैप्टर में जो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जब यह चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल हुआ 2018 में, तो 2019 का हम लोग क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे। 2018 का जो क्वेश्चन था, जो बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया पहली बार इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन था k-3, क्या था, k-3 2k+1 एंड 4k+3 आर इन AP, then find the value of k, ऑलरेडी मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो इसका पार्ट 1 बताया था, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। जब हम लोग इंपॉर्टेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, यानी पार्ट 2 में भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को डिस्कस किया है। फिर भी दोबारा मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग एक बार इसको फिर से रिपीट करें। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ हमें वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ n फाइंड करना हो, और 3 नंबर ऐसे दिए गए हैं जो AP में है, जो किसमें है, AP में है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई 3 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर हम दूसरे में से पहले वाले को माइनस करें, 2k+1 में से हम क्या माइनस करें, k-3 माइनस करें, जो कॉमन डिफरेंस आएगा सेम वही कॉमन डिफरेंस तीसरे में से दूसरे को माइनस करने पे आना चाहिए, ठीक है। तो जो हम माइनस करेंगे 2k+1 माइनस k+3, यहाँ होगा 4k+3 माइनस 2k-1, ठीक है। तो जब 2k में से हम k को माइनस करेंगे तो k आ जाएगा, 1+3 क्या होता है 4, और जब 4k में से हम 2k को माइनस करेंगे 2k आएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे +2 आएगा, ठीक है। और हमें करना क्या है, k वाले टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करना है और नंबर वालों को हमें एक तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ पे क्या होगा 4 - 2, 2k - k, यानी 2 बराबर आ गया k, ठीक है। k बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यह आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, और आपका ये पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। इसके बाद से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 2019 में आया, और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन 2020 में आया, ठीक है। तो 2019 में जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इस चैप्टर से, ये हमें दिया गया कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर्मूले नोट कराए थे, हमें जब भी 3 टर्म्स AP में रेट करना हो तो हम कैसे रेट करेंगे, उस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया बोर्ड एग्जाम 2019 में। क्या पूछा गया कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 42। देखिए क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन भी है, बट थोड़ा हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या दिया हमें कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 42 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52 टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें पता करना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का।
तो जब भी हमें 3 टर्म्स एपी में लेट करना है, मैंने आप सभी को बताया था एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है कि जब भी आपको 3 टर्म्स एपी में लेट करने हो तो कैसे मानेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, सेकेंड टर्म ए एंड थर्ड टर्म ए प्लस डी। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स एपी में है और हमें दे रखा है कि इनका सम कितना है। गिवन है कि सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स कितना है? 42 है, यानी कि a माइनस डी, a और a प्लस डी कितना दिया है? 42। तो a से d से d कैंसिल होगा हमारा, 3 आ गया आपका 42, a की वैल्यू क्या आ गई? तो 42/3, a आ गया 14, a आ गया 14। यानी तुमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें दे रखा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स कितना है? 42 है। जब इसको सॉल्व किया हमने तो हमें क्या मिला है? a की वैल्यू 14 आ गई। कितना आ गया आपका? 14 आ गया। तो हमसे इसी क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, क्या बोला है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, पहले टर्म का और तीसरे टर्म का प्रोडक्ट कितना दिया है, यानी कि a माइनस डी इंटू में a प्लस डी हमें दे रखा है कितना? 52। ठीक है, a कितना दिया है? 14, तो 14 माइनस डी और a प्लस डी कितना दिया है? 14 प्लस डी, इसकी वैल्यू क्या है? 52 है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो a माइनस डी और a प्लस डी लिखा है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में नोट किया गया है। a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में नोट है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, कितना आ गया आपका? 52। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 माइनस d स्क्वायर, कितना आ गया? 52, यानी कि 196 माइनस 52 कितना होगा? d स्क्वायर। ठीक है, तो 196 से हम 52 को माइनस करेंगे तो 4, 9 से 5 को माइनस करेंगे 4, 1, यानी डी स्क्वायर आ गया आपका 144। यानी जब डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो रूट ऑफ 144 डी होगा प्लस माइनस 12, तो डी क्या आ गया? प्लस माइनस 12। तो हमसे इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया? डी हमने मिल गया, डी की 2 वैल्यू हमने फाइंड कर ली, प्लस 12 और माइनस 12। ठीक है, हमसे बोला गया है फाइंड द, क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, अब बच्चे गलती कहाँ करेंगे कि लोग इसी को फर्स्ट टर्म लिख के चले आएंगे। इस वाले एपी में फर्स्ट टर्म नहीं, कौन सा है? सेकेंड टर्म है। ये क्या है? सेकेंड टर्म है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा तो फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी है, यानी कि a कितना है? 14, और कॉमन डिफरेंस एक बार हम 12 ले लें तो 14 माइनस 12 क्या होगा? 2 होगा। देन जो सेकेंड हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? माइनस 12 का है, यानी a माइनस डी की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? तो 14 माइनस माइनस 12, यानी 14 प्लस 12 कितना आएगा? 26। ठीक है, तो ये आपके 2019 में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देन जो आपसे बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग समझेंगे। इसमें पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन जो हमसे बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया, उसके बाद से तो आप सभी को पता ही है कि आपका कोविड आ गया। टू 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया कि इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 75। क्या बोला गया है? जो एपी है, आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दूं मैं कि क्या बोला है कि इफ 6 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 75, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन के बाद आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे अगर आपके पास बुक ना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड इसी में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75। ठीक है, तो हमसे बोला गया फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि अगर समान है कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, तो हमें क्या कंडीशन दिया गया कि जो एपी का 6वां टर्म यानी a6 है वो पहले टर्म का 4 टाइम्स है, यानी a6 बराबर क्या है? 4a है। देन
हमसे भी बोला गया है कि S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म कितना ये है 75। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन्हीं दोनों को सिंप्लीफाई करके हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि या जो AP है उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूरे 3 नंबर का है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो अगर हम A6 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो A6 का फार्मूला क्या होता है, A + 5D। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको यह पता होगा कि बहुत ही आसानी से मैंने इसको A + 5D क्यों लिख दिया, क्योंकि तो मैंने आपको एक फार्मूला एक्सप्लेन किया था कि कहीं पे हमें अगर an टर्म लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, A + n - 1 × D। और वहाँ पर मैंने आप सभी को यही बताया था कि जो भी यहाँ n होता है उससे एक कम करके हम D में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो हम 6 में से एक कम करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5D, यानी A + 5D। तो यहाँ पे हमारा जो पहला इक्वेशन बन गया A + 5D बराबर में 4A, एंड जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5D = क्या आ गया, 3A, 3 टाइम्स A। ये हमारा पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। देन अब नेक्स्ट हमें कंडीशन दिया गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी पहले 6 टर्म का सम दिया है 75। तो S6 का जो फार्मूला होगा 6/2 2A प्लस में 6 - 1 इंटू में D = में 75, यानी 6/2 क्या हो जाएगा 3, 2A प्लस में 5D बराबर में आ गया 75। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना हो, अगर आपको लगता है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके परेशान हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। 5D किसके बराबर है, 3A के। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जहाँ 5D लिखा है वहाँ क्या पुट कर देना है, 3A। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2A प्लस में 3A = में 75, यानी 3 टाइम्स 5A = में 75। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/15। A आ गया आपका 5। ये आ गया हमारा कितना, तो A आ गया 5। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे, सॉरी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। और हमसे इसमें पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 5। देन हमसे यही बोला है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5D बराबर में क्या दिया है 3A, तो 5D = क्या होगा 3 × 5, यानी 5D आ गया 15। तो A क्या होगा 15/5, D आ गया आपका 3। D कितना आ गया 3, यानी जो हमारा क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम 2021 से पूछा गया उसका कॉमन डिफरेंस 3 आया और फर्स्ट टर्म 5 आ गया। तो देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी 3-4 साल में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, काफ़ी सिंपल थे। तो और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से पता होंगे तो इस चैप्टर से आप फुल में फुल मार्क स्कोर कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो आगे हम उसको स्टार्ट करेंगे। और ये ऐसे MCQ क्वेश्चन होंगे जिनको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देन तो अभी हमने इस वीडियो में आपके ICSE क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने कहने का मतलब कि 3 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने इसमें देखा, उनको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने आपको जैसा बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप सभी को इस चैप्टर के कम से कम 6-7 इंपॉर्टेंट MCQ बताए जाएंगे जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम में आपका हेल्प करेंगे। तो हमारे स्क्रीन पे पहला MCQ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ बोला गया है कि 70, 75, 80 एंड 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमसे बोला गया देन फाइंड द 10th टर्म, हमें इस AP का 10वां टर्म पता करना है। तो यह ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहले एक बार आप लोग खुद ही इसको ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए तो आप इसका आंसर चेक कर लें कि वाकई कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और देन वीडियो को आप आगे देखें ताकि आपका सेल्फ रिवीजन भी, सेल्फ प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, तो पहले आप इसको खुद ही एक बार सॉल्व करें, देन मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, और आपने पहले खुद से सॉल्व किया तो अच्छी बात है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है तो चल जाओ उठाइए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो IP में पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 70 है, कॉमन डिफरेंस कितना है तो 75 - 70 यानी 5 का है। और हमसे बोला गया फाइंड इट्स 10th टर्म, 8 हमें फाइंड करना है।
तो ए एन टर्म फाइंड करने का सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, ए प्लस में n माइनस वन इंटू में डी, इसको अप्लाई कर दो, आप सॉल्व कर दो। ये कितना है आपका 70 है, 10 माइनस वन इंटू में कॉमन डिफरेंस 5 का है, यानी 70 प्लस में 9 इंटू में 5 क्या होगा 70 प्लस में 45, इनको हम आपस में ऐड करेंगे 115। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इस एमसीक्यू क्वेश्चन का। जो भी आपको 6-7 एमसीक्यू यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इनको पहले आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कर लें, वीडियो को पॉज करके, देन उसके बाद से आप इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट अगला एमसीक्यू क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगला क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 5 and common difference is -3 and the nth term is -7, then n is equals to और हमारे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है -13 एंड ऑप्शन डी है 7। हमसे बोला गया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें उसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस -3 का है, और हमें बोला जा रहा है कि nth टर्म इज -7, तो हमें बोला गया है कि देन n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल्स टू, n किसके बराबर होगा, ठीक है, n इज इक्वल्स टू, हमसे ये बोला गया है कि n की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें दे रखा है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस -3 का है, nth टर्म यानी an टर्म हमें दिया है, an की वैल्यू कितनी दी है, -7 दी है। अब आपको यही कंफ्यूज नहीं होना है कि ये n7 नहीं है, ये an7 है। हमसे पूछा है द nth टर्म, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ये an-7 दिया है, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल्स टू -7, तो a हमें कितना दिया है 5 है, n-1 इंटू में d कितना दिया है -3 का है, और ये दिया है -7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि n-1 इंटू में -3 इज इक्वल्स टू -7 -5, यानी n-1 -3 इज इक्वल्स टू -12, n-1 क्या होगा -12 अपॉन -3, तो n-1 आ गया 4, n क्या होगा 4 प्लस 1, n होगा 5, यानी इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 5 हैं, ठीक है। तो जो आपका सातवां ये जो -7 है वह इस एपी का 5th टर्म है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, देन हम लोग अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इस चैप्टर का एमसीक्यू, अब इसको हम लोग देखेंगे। देन जो थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, यह आपके आईसीएससी स्पेसिमेन पेपर 2022 के बोर्ड एग्जाम में दिया गया था। यह एमसीक्यू जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, हमें दिया है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी आर 1, 9, 17, देन द नेक्स्ट 2 टर्म्स, देन द नेक्स्ट 2
टर्म्स। अब देखिए यार, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है 25 एंड 35, ऑप्शन बी दिया है आप सभी को 27 एंड 37, ऑप्शन सी दिया है 25 एंड 33 एंड ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। और ये आपके 2022-21 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में यह एमसीक्यू आप सभी से पूछा गया था। सिंपली हमें याद दे रखा है फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 9 और थर्ड टर्म 17। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए तो सॉल्व करने का बेटर तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। क्या फाइंड करें? कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। और हमें नेक्स्ट 2 टर्म बोला गया है, तो कॉमन डिफरेंस को एक बार हम 17 में ऐड करेंगे तो 4th टर्म आ जाएगा। देन कॉमन डिफरेंस को एक बार हम 4th टर्म में ऐड करेंगे तो 5th टर्म आ जाएगा और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यह सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपके एपी का अगर कहा जाए तो। इससे इजी क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है? अगर 9 में से हम 1 को माइनस कर लें तो कॉमन डिफरेंस 8 का है। तो हमारा 4th टर्म क्या होगा? 17 + 8 कितना हो जाएगा? 25। एंड 5th टर्म क्या होगा? 25 + 8 कितना हो जाएगा? 33। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 25 एंड 33। देन अगला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके इस चैप्टर का, जो आपसे पूछा आ सकता है, वह है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 ये है, देखिए आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किया है, ये अभी आपके स्पेसिमेन पेपर में 2021 में था कि इफ 73 इज द nth टर्म, जस्ट हमने अभी सॉल्व किया है, ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 देन n इज ठीक है। तो हमें AP दिया है, हमें बोला गया कि जो 73 है इसका nth टर्म है, यानी an की वैल्यू दी गई है। हमसे पूछा गया n क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, सिंपली हमें an का फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस में n-1 इंटू में d। हमें an दे रखा है 73, a कितना दिया है इस AP का, जो अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा है 3, यानी हमें AP ये दिया था 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। और हमको दिया गया था कि जो यह AP है इसका 73 an टर्म है, हमें n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हमने an का फार्मूला अप्लाई किया। an कितना है? 73 है। a कितना दिया है? हमें 3 दिया है। n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का है। इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर n15। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग एक अच्छा एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, कि हमसे बोला गया है कि देखिए एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमसे बोला जा रहा है कि यह जो है थोड़ा सा एक आपके लेवल में अच्छा क्वेश्चन है आईसीएसई एग्जाम के लिए। आप लोग इसका आंसर एक बार सोच के बताएंगे कि इफ द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे मैं आप सभी को एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो उसको याद कर लेंगे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5। एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। देन द डिफरेंस ऑफ इट्स 20th एंड 15th टर्म इज, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे बोला गया कि एक AP है जिसके कॉमन डिफरेंस कितना है, इस AP में या जो AP दिया है इसका कॉमन डिफरेंस कितना का है? 5 का है। तो हमसे बोला गया द डिफरेंट ऑफ 20th एंड 15th टर्म, 20th एंड 15th टर्म। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 45। हमें बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि हमें कॉमन डिफरेंस अगर पता है, और यहाँ हमें क्या बोला गया है कि 20th एंड 15th टर्म के बीच का गैप कितने का होगा, तो 20 में से आप 15 को माइनस करके कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना आएगा 25। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो दोनों का आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर लें और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ और करना ही नहीं है। और मानिए हमसे यहाँ पूछा गया होता कि 10th टर्म एंड 12th टर्म के बीच में गैप कितने का है, तो 12 में से 10 माइनस करें 2 और कॉमन डिफरेंस है 5, मल्टीप्लाई कर दें 10 का। अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, कॉमन डिफरेंस प्लस में है आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। देन जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, और इस चैप्टर का यह आपका आखिरी एमसीक्यू है, क्योंकि इसके बाद से जो भी एमसीक्यू दिए जा रहे हैं मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ में दिया गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमसे पूछा गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इज, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा, सम का सिंपल सा फार्मूला है, n बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d। इसको अप्लाई करके आप सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर आप हमको कमेंट करके बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताया जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया है हमें, आप ऑप्शन में टिक कर लें, ए 400, बी हमें दिया है 840, सी हमें दिया है 420 और डी हमें दिया है 800। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं ग्रुप में, ग्रुप में बता सकते हैं आप, पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया है किस फार्मूले से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें, और आप आज के दिन से आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या चैप्टर आपका आज खत्म हो गया है। कल के दिन से हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि कौन सा चैप्टर का आपको 1 शॉर्ट वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो और इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन का वीडियो चाहिए। थैंक यू।